पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो किसानों के प्रति सकारात्मक सोच के साथ संज्ञान लेने का काम किया है, उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का माननीय चीफ जस्टिस साहब का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आखिर देर आए दुरुस्त आए, कम से कम सुप्रीम कोर्ट को किसान की पीड़ा नज़र तो आई, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और जो एक टेम्परेरी रोक इन काले कानूनों पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो कमेटी बनाई है, इसकी विस्तार से इसकी जानकारी लेने के लिए, उसके बारे में मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक निवेदन करना चाहूँगा और एक उनके संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूँ कि ये कमेटी शायद किसानों के साथ न्याय ना कर पाए, क्योंकि ये वही कमेटी है जिसने इन कानूनों को लाने की सिफारिश की थी। ओपन बाजार इसकी सिफारिश करने वाले ये लोग इस कमेटी के लोग हैं, और वही लोग आज अपनी बात से पीछे कैसे हटेंगे, अपनी कही हुई बात को नकारा करने का काम कैसे करेंगे। तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करना चाहता हूं और करता हूं कि आप किसान के दर्द को समझकर उस कमेटी में किसान को डालकर इसके ऊपर विस्तृत जानकारी लें, तभी किसान का भला हो सकता है। तभी आपकी समझ में आ सकती है कि तीनों काले कानून ये किसान को बर्बाद करने के लिए हैं। ये सिर्फ कॉरपोरेट को जिंदा रखने के लिए, अडानी अंबानी को बड़ा फायदा पहुंचाने के लिए, कॉरपोरेट हाउसेस के लिए ये कानून, तीनों काले कानून बनाए गए हैं। इसमें किसान सिवाय बर्बादी के किसान का कोई फायदा, एक भी फायदा नहीं है। तो मैं निवेदन करता हूं, आज का जो निर्णय आया है, और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से मैं शुरू से ही इस आंदोलन से जुड़ा हुआ हूं और लोगों के बीच में हूं और उनकी भावनाओं को जानता हूं, क्योंकि आज ये आंदोलन किसी नेता के हाथ में नहीं है, ये जन आंदोलन बन चुका है, जनता की भावना के अनुरूप। हर जनमानस आज इस आंदोलन से जुड़ा है, तो इन तीनों काले कानून को वापस कराने की सोच के साथ है। तो कोई नेता इस बात के लिए इस जनता को कन्विंस नहीं कर सकता कि ये कानून ठीक है, अब आप वापस जाइए। ये घर तभी जाएंगे जब केंद्र सरकार इन तीनों काले कानून को रद्द करने का काम करेगी और एपीएमसी एक्ट को लागू कर एमएसपी कानून बनाने का काम करेगी, और जो विशेष वस्तु अधिनियम, जो खाद्य वस्तु बिल है, जिससे आने वाले टाइम में गरीब आदमी पर ब्लैक मार्केटिंग के माध्यम से जो जमाखोरी के बाद जो महंगाई बढ़ने का डर है, वो जब तक आप इसको वापस नहीं लेंगे, उसको एक डर है गरीब आदमी को, किसान मजदूर को, कि आने वाले समय में उसके घर की रसोई चलाना भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इन सभी तथ्यों को आपकी ध्यान में, आपकी जानकारी में, आपके संज्ञान में लाते हुए ये निवेदन करता हूँ बार बार आपसे कि आप इन काले कानूनों पर रोक लगाकर इनको निरस्त करवाने का काम करें और केंद्र सरकार को आदेश पारित करें कि वो आज जिस प्रकार से अमानवीय सिस्टम एक किसान के ऊपर हो रहा है, किस प्रकार से एक किसान अपनी आत्महत्या कर रहा है अपने हकों के लिए, आज वो सड़कों में बैठकर कड़कती ठंड में, कड़ाके ठंड में उसकी शहादत हो रही है। तो आपसे बार बार अपील करता हूँ, इस शहादत को रोकने का काम कीजिए, किसान के साथ हो रहे अन्याय को रोक कर उसको न्याय दिलाने का काम करें, किसान को उसका हक दिलवाने का काम करें। यही मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करता हूँ। माननीय आदरणीय चीफ जस्टिस साहब से भी मैं निवेदन करता हूँ, इसको ज़्यादा लिंगर ऑन ना करके, इसको बहुत जल्दी, जितना जल्द हो सके केंद्र सरकार को आदेश पारित करें। कुंडू जी,
इसके साथ ही एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि जी। इनेलो के विधायक हैं अभय सिंह चौटाला, उन्होंने विधानसभा के साथ इस्तीफा देने की पेशकश की है, और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार कह रहे हैं कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। तो आपका क्या स्टैंड है दोनों पे? मैं बार बार पहले से इस बात को कहता आया हूं कि राजनीतिक लोग इन भोले भाले किसान के साथ मजाक करने का काम ना करें। बड़े भाई आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन इस प्रकार का कि राजनीति करके वो क्या दिखाना चाहते हैं, इस प्रकार का कंडीशनल इस्तीफा वो आज 1.5 महीने बाद आए हैं और अब भी 15 दिन आगे का जो है ना कंडीशनल इस्तीफा उन्होंने दिया है। क्या मतलब बनता है इस बात का? भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात करते हैं, उन बातों से इन जनता को क्यों बरगला रहे हैं? ये काम तो बीजेपी 6 साल से करती आ रही है। आप उसी हथकंडे पर अपनी राजनीति छोड़कर आज किसान का दर्द समझकर, वाकई में आप किसान, आपको 1.5 महीना से ज़्यादा हो गए इस प्रकार की बातें करके टीवी और अखबार में खबर बनवाने के अलावा आपने कुछ नहीं किया। अगर वाकई में आपको टी से दर्द है, उस किसान के साथ उसको न्याय दिलवाना चाहते हैं, तो आप चल के किसान के बीच में बैठिए। आप सिर्फ प्लेटफार्म स्टेज पे भाषण देने के लिए वहाँ नहीं जा पाते क्योंकि आपको स्टेज पर नहीं चढ़ने देते वो किसान नेता, आप किसी राजनीति की वजह से, इसलिए आप वहाँ जाते नहीं, क्योंकि आपको उस किसान से दर्द नहीं। इस प्रकार की ये ओछी राजनीति बंद करके अगर आपको तकलीफ है तो आप अपने कार्यकर्ताओं को भेजिए। ये हुड्डा का गढ़ है चारों तरफ, रोहतक, सोनीपत, झज्जर में कितने लोग जाते हैं हुड्डा साहब के वहाँ? हुड्डा साहब आह्वान करें, लाखों लोग जाएं, दिल्ली को जाम करें और इसके अंदर कोई किसान के आंदोलन को मजबूत करने का काम करें। इस प्रकार की टिप्पणी करके अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस प्रकार के खेल को बंद करना चाहिए। मैं हुड्डा साहब को ये निवेदन करता हूँ और अभय सिंह जी को भी निवेदन करता हूँ, इस प्रकार के ये नौटंकी छोड़ के किसान के बीच में जाके बैठें, वहीं रातें गुजारें और अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान करें पूरे प्रदेश से। आप अपने आप को पूरे हरियाणा प्रदेश का नेता कहते हैं, हुड्डा जी भी और अभय सिंह जी भी नेक्स्ट पार्टी हैं जी, तो अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान करें और इस दिल्ली को घेरने का काम करें ताकि इस किसान आंदोलन को मजबूती और ताकत मिले। ये राजनीतिक खेल बंद करें, इस किसान को न्याय दिलवाने का काम करें। दर्द समझे किस प्रकार से हर रोज किसान की कड़कती सर्दी में किसान की शहादत हो रही है, किस प्रकार से हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें, छोटे छोटे बच्चे उस अपने हक के लिए, अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सड़कों पे रातें गुजार रहा है पिछले 1.5 महीने से। तो आप उन बातों को ध्यान में रखते इस प्रकार की राजनीति को बंद करें, यही निवेदन। तो आपको नहीं लगता कि इस्तीफा अगर वो दे रहे हैं तो विपक्ष के ऊपर ज्यादा आ जाता है इस तरीके से? आप जिस प्रकार की बात करते हैं, थोड़ा बहुत अभय सिंह जी बोल लेते थे या मैं बोलता हूँ, हम दोनों मिलाकर 1.5 आदमी थे। अगर वो भी इस्तीफा दे देंगे तो मैं अकेला, कल को मेरे ऊपर भी आएगा तो वहाँ बोलेगा कौन? आप इनका दंगत बिल्कुल क्लियर कट करना चाहते हैं विधानसभा में जो मनमर्जी, क्योंकि हुड्डा साहब तो वहाँ कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि इनके जो कर्म कांड है जो पिछले उनकी तो फाइलें बड़ी बड़ी मोटे मोटे केस बने हुए हैं, ये सब जानते हैं, पूरा आज प्रदेश इस बात को जान चुका है। अब थोड़ा बहुत अभय सिंह जी बोलते थे या मैं बोल रहा था, तो अगर इस्तीफा देकर वो विधानसभा से बात चले जाएंगे तो इनका तो वहाँ मैदान खुला है, ये जो मर्जी करें, जो मर्जी अपनी मर्जी करते रहें, वहाँ विपक्ष नाम की चीज़ तो कोई बची भी नहीं। तो इन बातों को छोड़कर विपक्ष का एमएलए विधायक चुना है, लोगों ने, जनता ने चुना है, तो उसकी आवाज़ वहाँ कोई गलत हो रहा है जो जनता के साथ भी, वहाँ ठोक के विधानसभा आने वाले सत्र में, अभी बजट सत्र आने वाला है, उसके अंदर बहुत ज़रूरत है वहाँ पे हमें मजबूती से किसान की, अपने गरीब मजदूर की लड़ाई लड़ने की, उसकी आवाज़ बुलंद करने के लिए, उसमें बजट में उनके लिए जो उनके आगे भविष्य की उसके प्रावधान कराने के लिए आज इस्तीफा देना कोई हल नहीं है। उनके इस्तीफे देने से क्या फ़र्क पड़ता? सरकार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना उनके इस्तीफे देने। अगर उनसे इस्तीफा देता मैं उनसे पहले अब तक दे चुका होता। अगर इस्तीफा देने से अगर ये किसान को हक मिलता तो ये तो अभी 1.5 महीने बाद आए। बलराज कुंडू तो पहले दिन से है। बलराज कुंडू कब का अपना इस्तीफा मेरी जान देने से भी अगर किसान को मिलता तो वो भी मैं बलराज कुंडू दे चुका होता। इस प्रकार की रखवाकंडी ना करें, मेरा यही निवेदन है। अच्छा, और किसान मुख्यमंत्री कह रहे हैं गुरु जी कि वो ये आंदोलन जो है जो चल रहा है वो किसान या तो कांग्रेस और जो है लाल झंडे के बैनर तहत चल रहा है। कैमला वाली घटना के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है और गुरनाम सिंह चढ़ोनी के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है। देखिए, चढ़ोनी जी के खिलाफ तो पहले भी बहुत सारी FIR उन्होंने की है और भी अनेकों किसान नेताओं के ऊपर ही करते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं, अगर वो इस बात को ये कहते हैं कि कांग्रेस का लाल झंडे वालों का
कम्युनिस्ट का अगर ये एजेंडा है तो वो तो सत्ता के लिए है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये किसान तो अपने हक लेने के लिए आया है। वो किसान को ये कानून वापस लेकर उनका हक दे देना, किसान तो वापस चला जाएगा, इनकी कुर्सी मांगने थोड़ा ना है। मुझे इस बात का जवाब मुख्यमंत्री जी दे देंगे, ये किसान उनकी कुर्सी मांगने नहीं आया है, किसान अपना हक मांगने आया है। ये तीनों काले कानून वापस लेकर एमएसपी का कानून बनाने का काम करे। किसान तो यही मांगने आया है, इनकी कुर्सी नहीं मांग रहा, इनको सत्ता से नीचे भेजने का काम नहीं कर रहा। ये कानून वापस लेकर क्यों उनको राजनीति करने दे रहे हैं? फिर मनोहर लाल जी जाके प्रधानमंत्री जी को सिफारिश करें ना इस बात के लिए। भाई उनको राजनीति करने का मौका मुख्यमंत्री जी क्यों दे रहे हैं? आपके प्रदेश में आप हर रोज जो है ना, एक पुलिस वालों को इस प्रकार का उनके ऊपर, आप किसान महापंचायत करने वाले थे कैमलागा में, तो किसानों को क्यों रोक रहे हैं वहां आने से? अगर वाकई में आपकी नीयत में कोई खोट नहीं तो पुलिस लगाकर किसान को क्यों रोक रहे? आने दो ना सभी किसानों को, संवाद करो ना उनके साथ। जब आप किसान पंचायत करना चाहते हैं, पंचायत में संवाद होते हैं, तो जो किसान आना जिसको कोई ग्रीवेंसेज है उनको तो सबसे आगे बुलाओ, उनके ग्रीवेंसेज क्लियर करने चाहिए। आपको जो आपत्ति है उनके ऊपर, वो मुख्यमंत्री जी उसको क्लियर करें, पुलिस लगाकर उनको रोक क्यों रहे? ये सारी चीजें इस बात को दर्शाती हैं कि मुख्यमंत्री जी आप जो चाहते हैं उस बात की, आपकी सच्चाई को लोग जान चुके और पहचान चुके हैं। अब ये इस प्रकार का जुमला और आपकी ये चीजें नहीं चलने वाली हैं। लोगों को इन काले कानूनों की सच्चाई का पता चल चुका है। मैं तो विधानसभा में कह के आया था, मुख्यमंत्री जी के जो शिल्पा सार जो मंत्रीगण थे, तीनों के साथ मेरी हुई थी, तो मैंने तो पूछा था कि एक फायदा इन तीनों बिलों से अगर आप जरा मुझे बता दें, मैं आपका जयकारा लगा के आपके साथ खड़ा होने का काम करूँ। आज तक तो बता नहीं पाए। तो मुख्यमंत्री जी इस प्रकार की भ्रांतियां ना फैलाएं। आप किसान प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, जो भी हो, जैसे आप जिस के भी रहमो करम से मोदी जी के आए हैं, लेकिन कम से कम आज मुख्यमंत्री हैं तो किसान प्रदेश है ये। हरियाणा किसानों का प्रदेश है, किसान मजदूर का प्रदेश है। आप उनकी भावनाओं के अनुरूप राजनीति से ऊपर उठकर इन किसानों की भावनाओं को समझते हुए केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री जी को सिफारिश करें कि ये कानून वापस लेकर इस किसान मजदूर के साथ न्याय करवाने का काम करें। जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बार-बार कह रहे हैं कि कानून जो है वो किसानों के हक में है, वो तो बेचारी अपनी नौकरी नहीं करनी उन्होंने। अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो उनको भाजपा पद से हटा दिया जाएगा। वो तो पहले कपड़े निकाल कर इन चीज़ों को लागू करवाने के लिए धनखड़ जी करते रहे हैं। आज वो अगर ऐसा नहीं बोलेंगे तो उनको एकदम से उनकी नौकरी जो मिली हुई है उनको हटा देंगे, वो वहीं सड़क पे आ जाएंगे। ये गाड़ी घोड़ा ऐशो आराम जो बीच में बड़ी मुश्किल से हारने के बाद वो 1 साल उन्होंने बिताया है, जो गुमनामी में जिस प्रकार से वो कहीं नज़र ही नहीं आते थे। सत्संग वो करने लगे थे, रोज़ उनका कोई लेख सुनते थे, हम आते थे उसमें ज्ञान की बातें, तो बाबा जी बनने की तरफ चले गए थे राजनीति की, क्योंकि उनको पता है कभी वो शायद गांव में पंचायत मेंबर भी नहीं बन सकता उनके परिवार से। ये हालात है। वो तो स्वामीनाथन कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया, तो उसके बाद क्या लगता है कि किसान जो आंदोलनरत हैं, दिल्ली को चारों तरफ से घेरा, उन्हें वापस आना चाहिए, वापस हो जाना चाहिए? ये इस बात को दर्शाता है कि इस बात के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी कि ये किसान के लिए हक में ठीक नहीं है। केंद्र सरकार को कोई किसान का दर्द महसूस नहीं होता, इस बात की संज्ञान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ली है। उन्होंने कहा है इस बात को कि आपने ये कानून जो बनाए तो किसानों से सलाह क्यों नहीं ली गई। इस बात से साबित होता है कि ये कानून किसान के लिए बने ही नहीं, ना इसमें किसी किसान संगठन से, किसान नेताओं से, उन्हीं से इसके ऊपर कोई चर्चा की गई। तो आंदोलन समाप्त होगा? ये आंदोलन किसान या तो मर जाएगा या अपने हक लेके जाएगा। जब तक इसका समाधान नहीं होगा, स्थायी समाधान नहीं होगा, किसान के अनुरूप समाधान नहीं होगा, हमारे जो किसान नेता हैं उन्होंने जो रणनीति बनाई उसके अनुसार नहीं होगा, तो ये आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि ये आंदोलन आज किसी के हाथ में नहीं है, ये जन आंदोलन बन चुका है। जन आंदोलन तभी खत्म होते हैं, आंदोलन शुरू करना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसको जब जन आंदोलन हो जाता है तो वो ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। जब तक जनता सेटिस्फाई ना हो, जब तक उसकी मांग पूरी ना हो, तब तक उस ऐसे आंदोलन कभी खत्म नहीं होते हैं।